जय जय राम, सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। संतों के शरण में फैमिली गेट टुगेदर, एक और बहुत सुंदर नई यात्रा। और आज हम आरंभ कर रहे हैं। ये बच्चे जो आज से आएंगे, इन्होंने तीनों गुरुजनों की जीवन गाथा का अपने अपने ढंग से अध्ययन किया है। और उनकी टीचिंग का हल्का हल्का स्पर्श पाया है। और पर एक चीज इसमें डिफरेंट है कि जो जो इन्होंने पढ़ा है संतों का, वो लाइफ में हल्का हल्का प्रैक्टिस करने की शुरुआत की है। That's the most beautiful thing of these book clubs, that everybody practices, चाहे वो छोटा 5 साल का बच्चा है, चाहे बड़े। So आज हम नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। और वो हमारी नई पुस्तक होगी हैव डीप लव फॉर योर कल्चर, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। सो आज से जो हमारे विषय होगा, टॉपिक होगा, वो संस्कृति से रिलेटेड होगा। हमारी क्या संस्कृति है क्या, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय संस्कृति, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कल्चर, एंड व्हाट इज अ कल्चर। एक हम अगर देश के पर्सपेक्टिव से लें या एक अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से लें, तो हमारा कल्चर क्या है, और फिर उस पे चलेंगे कि आगे कि क्या डिफरेंसेस आ गए, आज क्या है और ओवर द इयर्स पास्ट में क्या था। आज जो लिखा हुआ है या हमें बताया जाता है, आज कैसे चेंज हो रहा है या हुआ है। एंड सो इज कल्चर, कैन कल्चर चेंज। सो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है। और हमारे पास यंग माइंड्स आएंगे जो कि हाँ, हमारी इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के फ्यूचर फ्यूचर इन क्या कहें, सुंदर सा फ्यूचर जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, जिन्होंने सेटअप करना है। जो भी सीड्स डालेंगे वही सेटअप होगा, राइट। सो अब मैं कम बोलती हूँ और हम बच्चों से इंट्रोडक्शंस देते हैं। सो हमारे पास है हमारे आज के गेस्ट। सो हम आप गेस्ट इंट्रोड्यूस करें। हमारे पास है लविका हांडा और चैतन्य कोहली, राइट। और ये दोनों बच्चे इन इन ये बच्चे जो आज आए हैं, इन्होंने न केवल ये पुस्तक बट आगे की भी पुस्तकें की हैं। और इन्होंने आज आज नई पुस्तक का भी शुभारंभ किया, राइट। सो वहां से हम पर हम इनको इनवाइट किया है कि हमसे अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, उस पुस्तक पर ये लोग चर्चा करें, right. So thank you Chaitanya for joining us, thank you Lavika for joining us. बताइए, आपको कल्चर जब वर्ड बोलते हैं, संस्कृति वर्ड बोलते हैं, what do you understand by that? आपको क्या समझ आता है जब हम कल्चर बोलते हैं? बोलिए लविका, बोलेंगे, बोलिए लविका। आंटी, हमें कल्चर से ये पता चलता है, मतलब कि लाइक द आर्ट, मतलब कि जो हमारा उसके अंदर से आर्ट है कल्चर का, द लिविंग है, और वो जो भी हम रिचुअल्स और जो भी हम अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अभी हमारा ये जो कल्चर है, इसके अंदर हम सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, सबके साथ मनाते हैं, तो वो हमारा एक तरीके से कल्चर है। सारे उस रिचुअल्स के साथ मनाते हैं। जैसे कि दिवाली आती है, तो हम दिवाली पर पहले पूजा करते हैं नाइट में, उसके बाद अपने आगे वाले काम करते हैं। और जैसे होली होती है, उसके अंदर हम 1 डे पहले एक होलिका जलाते हैं। तो ऐसे करके हमारे सारे कल्चर होते हैं ये सारे। थैंक यू सो मच लविका। चैतन्य, आप क्या समझते हैं कल्चर से? जब कल्चर वर्ड आता है, संस्कृति वर्ड आती है, तो आपके मन में क्या पिक्चर आती है सामने? मैम, मैं कल्चर वर्ड से ये समझता हूँ
कि हमारा आर्ट, हमारा डांस फॉर्म्स, हमारा फूड, हमारी म्यूजिक, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होता है। हमारे हम किस गॉड से प्रे करते हैं वो हमारा कल्चर होता है। बहुत हम सुंदर, थैंक यू सो मच। हाँ, और भी बोलिए चैतन्य। हम बस इतना ही है। हाँ, बिल्कुल सही है कि हमारा लिविंग स्टाइल, राइट, हम कौन से फूड खाते हैं, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, हाँ, हमारा कम्युनिटी में आपस में कौन से फेस्टिवल्स का मिला, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, हमारी सोच, राइट, एज ग्रुप ऑफ पीपल की एक पर्टिकुलर सोच, एक पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। सो ये सब चीजें हमारे स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, राइट, जिस तरह के हमारे मंदिर हैं स्पेसिफिक होंगे, और वहाँ पे हम डिफरेंट रीजन से भी देखेंगे कि अगर साउथ में जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल के मंदिर होंगे, नॉर्थ में जाते हैं पर्टिकुलर स्टाइल के मंदिर होंगे, राइट। सो वो भी हमारे कल्चर के बीच में आता है कि आर्किटेक्चर भी आता है। तो मुझसे अभी यही बुक कहीं डिस्कस हो रही थी, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि क्या हर एक इंसान का अपना कल्चर होता है? आपको क्या लगता है? क्या हर एक इंसान का अपना कल्चर होता है? इसको क्या कहेंगे आप? हम्म। मेरे ख्याल से सबका होता है अपना अपना कल्चर। लाइक जैसे कि सबकी अपनी अपनी आर्ट और सबकी अपनी अपनी थिंग्स होती है लाइक कल्चर के लिए। हाँ, तो जब एक चीज होती है कल्चरल रूट्स, जड़ें, राइट, वो आती हैं हमारे स्क्रिप्चर्स से, है ना। और जो हम लाइफस्टाइल अपना अपनाते हैं या वैल्यूज अपनाते हैं, वो अपना पर्सनल हो जाता है। डू यू अग्री विद दैट? यस। या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने जैसे पढ़ा कि हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, वो सबसे पहले परमेश्वर को परमेश्वर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। ये हमने पढ़ा, ये हमने जाना, और ये हमने स्क्रिप्चर्स से जाना, ये हमने संतों से जाना कि उपनिषद में बताते हैं कि हमारे कल्चर में सबसे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दी जाती है। बट आज कोई देता है परमेश्वर को प्राथमिकता या नहीं, उसका क्या मतलब होगा? हमारी कल्चरल की जो जड़ है, हमारी कल्चरल रूट्स जो है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स को हैं, तो आज अगर कोई कहता नहीं मानता परमेश्वर को, या फिर परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देता, तो वहां हम संस्कृति का या कल्चर का क्या कहेंगे उस इंसान के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए? चैतन्य, आपको क्या लगता है? मैम वो लोगों की सेल्फ थिंकिंग है कि उनको लगता है कि गॉड्स नहीं है। उनकी अपनी चॉइस आ जाती है। सो अगर कल्चर जब हम बात करते हैं, तो उसमें पर्सनल चॉइसेस आ जाती हैं। इस मैम कल्चर में कई बार आ जाती है पर्सनल चॉइसेस। पर्सनल चॉइसेस पर जब आप हम जैसे हम अब्रॉड जाते हैं या डाइवर्स कल्चर में बैठे होते हैं, है ना, जैसे पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, सो दे विल कैटेगराइज एज, ओ यू पंजाबीज, ओ यू गाइज मस्ट बी डूइंग दैट, डू यू डू दैट टाइप ऑफ डांस, है ना। वो क्या हो जाता है कि एक कल्चर से एसोसिएट कर लेते हैं। बट यहाँ पे आपकी पर्सनल चॉइस आ जाती है कि भी नहीं भाई, मुझे नहीं आता। हाँ हाँ, ऐसे लोग या वहाँ के एरिया के लोग करते हैं, पर मुझे नहीं आता, राइट। या फिर अगर अच्छा यू आर साउथ इंडियन, तो तुम्हें डोसा बनाना आता होगा, तो ये क्या चीज आ जाती है, ये हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं, लेबल कर देते हैं कि अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आप यही खाते होंगे। वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं खाता, मेरे को शायद एलर्जी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैम फॉरेन में राइट। लोगों को कल्चर्स का सुपरस्टिशन होता है। सुपरस्टिशन भी होता है, जैसे कि जो मैम अभी आपने एग्जांपल दिए थे। कि खाने भोजन का, यस मैम। उसे इलेबोरेट करो, क्या मतलब? मैम जैसे अब आप जाके अगर फॉरेन में लोग किसी पंजाबी को देखते हैं तो उनको यही लगता है
कि ये से ये भी उसको ये आता होगा, वो पूछते होंगे आप पगड़ी क्यों पहनते हैं? या अगर हाँ, इस पूछते हैं और हुँ। पगड़ी नहीं पहनी होती तो बोलते हैं आपने पगड़ी क्यों नहीं पहनी है? तो ये इस तरह की चीजें, दैट्स राइट। सो ये चीजें क्या होती हैं कि एक तो फिर एक तो होता है हमारे कंट्री का कल्चर आ जाता है ना, कि हम एज इंडियंस क्या चीज होती है। तो फिर उसके बाद आ जाता है कि जहां आप रहते हैं स्टेट वाइज कल्चर आ जाता है, राइट। और फिर फैमिली कल्चर भी आ जाता है, राइट। कि भाई जैसे जैसे लविका ने एग्जाम्पल दिया कि दिवाली पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हम पूजा करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। अब वो पूजा करने का ढंग जरूरी नहीं कि चैतन्य की फैमिली का भी सेम हो, है कि नहीं, और आपके बाकी स्कूल के लोगों का भी सेम हो, है ना। उसमें भी छोटी 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 वेरिएशन आ जाती है। पर कल्चर को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको क्यों लगता है कि हमें कल्चर को जानना चाहिए, या बच्चों को कल्चर को जानना चाहिए, और या आज की जनरेशन या फिर किसी भी जनरेशन को जानना चाहिए अपने कल्चर का? उससे 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 क्या बेनिफिट होगा किसी को भी? कि उससे हमें ये बेनिफिट हो सकता है कि जैसे कि हमारा जो कल्चर होता है, हमें जैसे कि बुक का ही नाम है, यू हैव अ डीप लव फॉर योर कल्चर। तो जो हमारी बुक के लिए हमारा मतलब कि जो बुक का मतलब कि जो हमारे कल्चर्स हैं, वो मेनली उसी को याद रखने के लिए होता है, जो हमारा कल्चर कल्चर के लिए। और बुक क्लब्स भी इसलिए होते हैं जिससे कि ये जो भी काम है, लाइक बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, तो हम सब तो उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो बुक्स है उससे भी थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ों में से इम्पोर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, और ये हमें हाँ, पढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि अपने कल्चर को जानने के लिए क्यों 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 जानना इम्पोर्टेंट है? तो अगर उसको नहीं जानते तो क्या क्या हो, क्या कोई लूज करता है? और अगर कोई उसके रूट से जुड़ा रहता है तो क्या उसका उसका बेनिफिट क्या है अगर उसकी रूट से जुड़ा रहता है तो? तो आंटी जैसे कि उस हाँ बोलो, जैसे कि हमने इसमें टॉपिक्स पढ़े कि भगवान है, राइट, या फिर वी आर द सोल, सेकंड आता है हमारा सोल है, या फिर हमारा पेरेंट्स के साथ किस तरह से हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा एल्डर्स के साथ किस तरह एटीट्यूड होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि विमेन की कंडीशन कैसी थी और कैसी हमारा कल्चर मानता है विमेन को, पर आज की कंडीशन क्या है, राइट। जब ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो कल्चरल नॉलेज हमें क्या बेनिफिट देती है? तो कल्चरल नॉलेज हमें ये बेनिफिट देती है कि उससे हम एक तरीके से जुड़े भी रहते हैं, और उसका ये सबसे मेन बेनिफिट होता है कि लाइक जो कल्चर है, कल्चर में जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा जो कल्चर है, मतलब इंडियन कल्चर जो है वो ट्रेडिशनल कल्चर है। तो लाइक इसके अंदर जो ट्रेडिशनल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्वामी लाइक राम जी और सारे जो भी गॉड्स होते हैं, हम उनके बारे में हमें पता रहता है। लाइक आने वाली जनरेशन्स में अगर हम किसी को नहीं बताएं कि ये नहीं होते, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाइक हम ये एक तरीके से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक कल्चर बिल्कुल का। बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, पर उसका बेनिफिट क्या है चैतन्य? आपको क्या लगा ये बुक पढ़ के कि हाँ मुझे ये बेनिफिशियल है और इसकी नॉलेज होनी चाहिए? मैम हमें अपने कल्चर का एक मेन रीजन ये नॉलेज रखने की जरूरत होती है कि हमारा कल्चर फॉरगॉटन ना हो जाए, जाके जाके फॉरगॉटन ना हो शायद से जाए, लोग भूल दैट्स जाए इस राइट। कल्चर के बारे में। भूल और हमारे भूल भी कल्चर जा में सकते हैं और भूले भी हैं, भूले हैं। जिस तरह की सोसाइटी हमारी आज बन गई है वो अपने कल्चर को भूली है, राइट। तो अपने कल्चर को भूलने के कारण हम क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं आज के दिन में, बताइए, आज के हम डे में। हाँ, अपने कल्चर को भूल के हम अपने वो रीति रिवाज भूल रहे हैं कि हम पहले कैसे करते थे।
पहले कैसे करते, तो आजकल फिर हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? मैम, डू यू मीन कोविड? हाँ, तो कोविड के टाइम में भी क्या फेस करना पड़ रहा है? अगर हम अपने कल्चरल वैल्यूज को भूलते हैं तो हमें कोविड के टाइम में क्या फेस करना पड़ रहा है, बताइए। अगर हम टोटली जिस तरह हमारे कल्चर में परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर पर डिपेंडेंसी बताई है कि हर कार्य उनसे लेके करने हैं, तो कोविड के टाइम में हम क्या चीज नहीं कर रहे कि हम सब घबरा गए, या हाँ, कोविड की ऐसी कंडीशन हो गई, क्या चीजें हमने अपने कल्चर की नहीं की जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे कल्चर में तो ये चीज है पर हमने की नहीं और अब हमें ये फेस करना पड़ा, बताइए। लाइक हमने लाइक पहले तो स्टार्टिंग में एकदम वो बहुत ज्यादा फैल गया था जब वो 2020 में आया था। तब हम लोगों ने गिव अप नहीं किया क्योंकि हमें बिलीव था गॉड पे। हम प्रेयर्स करते थे, पर स्टार्टिंग में किसी ने प्रेयर्स नहीं की, बहुत कम लोग थे जिन्होंने प्रेयर्स की। और प्रेयर तो बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारे कल्चर का। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो इंडिया, जिस तरह इंडिया ने लॉकडाउन किया था अपना, वो जबरदस्त था। इट वॉज एन एग्जाम्पल दैट द वर्ल्ड वॉज लाइक, दे वर वेरी सरप्राइज कि अरे इतनी जल्दी लॉकडाउन कर दिया, इतनी जल्दी लॉकडाउन कर दिया। बट दैट वॉज वेरी बेनिफिशियल, राइट, क्योंकि वो कंट्रोल में रह सका था और सब लोगों ने माना था, है ना। जब बोला था कि 90 डेज के लिए घर रहना है, सब लोगों ने माना, या 9 डेज के लिए शुरू किया था, तो सबने माना था। तो उसके बाद जो हुआ, अगर हम कोविड एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके बाद जो हुआ तो वहां पे हम कहाँ लैक कर गए कि हम आज हमें ये सिचुएशन देखने को मिली। प्रेयर्स तो है, प्रेयर्स तो बहुत चली है ना, कितने मंदिरों में चली, मंदिर शट डाउन हो गए, सब कुछ शट डाउन हो गया, लोगों ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी, कितने सारे डिफरेंट तरह की प्रेयर्स आने लगी। पर कहाँ, कौन सी हमारे कल्चर की वैल्यू है जो हम थोड़ी ढीले पड़ गए, और फिर जो कि सिर्फ हमारे कल्चर में बहुत जबरदस्त पाई जाती है और बाकी कल्चर्स में थोड़ा सा है, पर हमने नहीं मानी वो। कौन सी बात आपको लगता है कि वो मैम, होगी? हेल्पिंग अदर्स। हाँ जी। हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली, यस मैम। है ना। दैट्स राइट। हमने हमने दूसरों को हेल्प करना बंद कर दिया, राइट। वी बिकेम केयरलेस, मास्क पहनने बंद कर दिए, थक गए। और जबकि सेल्फ कंट्रोल या अब सेल्फ रेस्ट्रेन हमारी कल्चरल वैल्यू का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। तभी तो देखते हैं मैरिजेस में हमारे सिंगल पार्टनर्स होते हैं, जो कि अभी भी वर्ल्ड को वो होता है कि हाउ, है ना। ये भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फैमिली स्ट्रक्चर जिस तरह हमारा है। पर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर भी हल्का हल्का डावाडोल हो रहा है, राइट। वाई किस कारण हो रहा है फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह से? बिकॉज अभी हाँ, सब लोग फैमिली टाइम से ज्यादा मी टाइम बिताते हैं। सब लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम बिताते हैं। फैमिली के साथ मी टाइम बिताते हैं ज्यादा, वेरी नाइस। और एक और बात भी है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। वहां पे भूल हो गई, या फिर अपनी ड्यूटीज एक ज्यादा करता रहता है, दूसरा कम करता है, इम्बैलेंस हो गया, राइट। और पहले टाइम में जैसे हमारा कल्चरल सेटअप हुआ है, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज करते और अपना अपना काम निभाते हैं, और स्मूथली लार्ज लार्ज फैमिलीज भी बहुत अच्छे से चल जाती। पर अब छोटी छोटी फैमिलीज भी मुश्किल से हो रही हैं, राइट। सो ये चीज आ रही है, क्या आई कि हम अपने कल्चर को भूल गए और उसकी वैल्यूज को भूल गए, और हमें लगा कि हमारी वैल्यूज छोटी हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर की उनकी वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमने क्या किया, उनकी हैबिट्स लेना शुरू कर दिया, है ना, है कि नहीं। दूसरे कल्चर्स को अपनाना शुरू कर दिया और अपने कल्चर को भूल गए। सो संत लोग उठे, फिर संत लोगों ने कहा नहीं,
अपने कल्चर से जुड़े रहो, अपने कल्चर से स्ट्रांग रहो। क्यों? क्योंकि वो आपको रियल हैप्पीनेस लेके जाएगा। क्योंकि हमारा और बेस क्या है हमारे कल्चर का? स्पिरिचुअलिटी, राइट? सो जो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हम हैप्पी रह सकेंगे, राइट? हम पर हम हैप्पी नहीं हैं, इंडियंस हैप्पी नहीं है। डू यू थिंक इंडियंस आर हैप्पी? गूगल करके देखना क्या लिस्ट आती है। हाँ, गूगल करके देखना क्या कौन सी क्या लिस्ट आती है इंडियंस के हैप्पीनेस में, राइट? और या सो हम बहुत चीजें अपनी भूले हैं, और यही एक प्रयास है कि हम अपनी चीजों को याद करें, राइट? बोलिए लविका, आप कुछ बोलना चाहते थे? आंटी मैं ये बोलना चाहती थी कि हम लोग तो अपने इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं और हम अभी बाहर दूसरे कल्चर्स को अपना रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कल्चर के लोग हैं वो और इंडिया में आते जा रहे हैं, वो इंडिया के कल्चर को लेते जा रहे हैं। यस, व्हाई? क्योंकि उन्होंने देखा है कि इनके पास जो रिचनेस है, जो इनके पास है, अगर वो हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हम जो हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, जो हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो शांत हो सकेंगे, है ना? ये बात है। तो फिर हम थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ग्रेट बिगिनिंग कि व्हाट इज कल्चर एंड व्हाई डू वी नीड टू नो आवर कल्चर। हाँ, क्योंकि हम महाराज ने जैसे हमारी कल्चर की दूसरी बुक भी है कि अपने कल्चर से जुड़े रहिएगा, क्योंकि उसमें रियल हैप्पीनेस है, राइट? तो हम चलते हैं, हमने परमेश्वर का किया कि परमेश्वर को प्राथमिकता देनी, और फिर चलते हैं आत्मा पर, राइट? आत्मा को जानने से कैसे हम शांत रह सकते हैं? इसमें 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 आया ना हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर में, यस, या हम यहाँ पे बहुत सुंदर स्टोरी आई थी कि एक ईगल आती है और बच्चे बैठे होते हैं और ईगल माउस को ले जाती है, राइट? और उसका फूड होता है। तो फिर तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुई थी सोल की, नॉलेज अबाउट द सोल। सो अब बताइएगा कि आत्मा को जानने से कैसे, कौन कौन सी चीजें बहुत शांत हो जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें बहुत स्ट्रांग रखती हैं आत्मा, सोल की नॉलेज से? बताइए। आपके पास बुक आंटी है? आपने खोली है बुक? पेज नंबर मैं 14 पर हूँ। बताइए। क्या बताया है कि जब पर्सन बॉर्न होता है तो फिर क्या बताया है, कब होता है पर्सन बॉर्न, और बर्थ और डेथ के बारे में क्या बताया है? बताइए। which line पे हो, कौन सी लाइन पे हो? मैं बेटा फर्स्ट पैराग्राफ 14, पेज 14 का फर्स्ट पैराग्राफ। बताइए चैतन्य, सोल की नॉलेज से क्या पता चलता है हमें, माँ हमें सोल क्यों की हमें नॉलेज स्ट्रांग से बनाती है? हाँ, ये पता चलता है कि सोल इमॉर्टल, सोल को कुछ हार्म नहीं कर सकता, सोल डिवाइन से कनेक्टेड रहती है। ब्यूटीफुल। सोल को कोई हार्म नहीं कर सकता, उसे कोई चोट नहीं आ सकती, वो उसको कोई मार नहीं सकता, और वो डिवाइन का पार्ट है और डिवाइन से कनेक्टेड रहती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो अब अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम क्या कहते हैं, सोल लेवल पे अगर सोचें तो कोई कैसे बॉर्न होता है? लाइक आंटी अगर हम सोल लेवल पे सोचते हैं तो लाइक जो सोल होती है वो एक बॉडी से निकल के दूसरी में जाती है, तो जब वो एक बॉडी में आती है तो हम सोचते हैं कि कोई पैदा हो गया, वन इज बॉर्न, और जब वो उससे निकल के दूसरी बॉडी में चली जाती है तो वो जिस बॉडी से निकलती है उस बॉडी में हमें लगता है कि नाउ दिस पर्सन हैज डाइड। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। लगता नहीं है बेटा, इट्स अ फैक्ट, राइट? सो वी कैन से कि जब सोल बॉडी में आती है वी से पर्सन इज बॉर्न, जब सोल शरीर से निकल जाती है वी से द पर्सन हैज डाइड। और आपने बहुत सुंदर कहा लविका कि सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी चेंज होती है उसकी बॉडी, बट जो सोल होती है तो वो
वो इमॉर्टल, जैसे चैतन्य ने कहा, इमॉर्टल रहती है, उसको कोई हर्ट नहीं होता। अब ले आते हैं, आप लोगों ने कोविड केस का लिया, राइट? अब बताइए, कोविड में इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, राइट? बॉन्ड भी हो रहे होंगे बच्चे। हाँ, तो फिर जब इतनी सारी डेथ हो रही है, तो आप सोल कंटेंट या सोल लेवल पे क्या उसको बताएंगे? बताइए। मतलब आप एक बार और रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? हाँ बेटा, कि जैसे इतनी सारी डेथ हुई हैं, राइट? तो क्या हुआ है उन सोल्स का? क्या वो परेशान है? क्या वे क्या 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 वो हर्ट हुई है? क्या उन्हें दर्द हो रहा है? क्या ये सब हो रहा है? कुछ हो रहा है? क्या क्या चल रहा है? बताइए, सोल लेवल पे बताइए। अभी चैतन्य भैया ने बताया कि जो सोल होती है वो हमेशा हैप्पी रहती है, तो इसी के साथ जब तो उसको तो कोई हर्ट नहीं होता, जो हर्ट होता है, जो पेन होता है, वो हमारी बॉडी को होता है। जो बॉडी भी को होता है। तो इतने सारे जो डेथ हो रही है कोविड की, तो आपको क्या लगता है देख के? सो मेनी बॉडीज आर नाउ देयर, सो दैट मीन्स देयर इज नो सोल इन इट, राइट? सो सोल चले गई है, तो क्या सोल को दर्द हो रहा है? बोलिए चैतन्य, सोल को दर्द हो रहा है? नो मैम। सोल को दर्द नहीं हो रहा, राइट? और सोल को किसी तरह की डिजीज है? नो मैम। नो, बिल्कुल नहीं है। और सोल को फिर क्या चाहिए? अब सोल निकल गई बॉडी से, वी से द पर्सन हैज डाइड, राइट? और सोल अब फ्री है, तो व्हाट इज द सोल वेटिंग फॉर? वो जो निकल गई हैं सोल्स, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर नाउ? मैम कि चेतन, वो किसी और की बॉडी में जाएगी फिर। there you go, they are waiting for another body, another birth, depending on, अब सोल their को न्यू past बॉडी, karmas. awesome, excellent. So now those souls are waiting for another body, and that will be dependent on कर्मास। हाँ, कि उन्होंने कैसे कर्म किया है। अगर तो बहुत सारे, जैसे लविका ने पहले भी मेंशन किया कि हमारा कल्चर प्रेयर पे बहुत स्ट्रेस देता है, अगर तो उन्होंने भक्ति की है, डिवोशन किया है, तो हो सकता है उन्हें प्रभु मिल जाए, राइट? और अगर उन्होंने थोड़ा सा कम किया, हो सकता है उन्हें फिर से ह्यूमन बर्थ मिल जाए, राइट? और अगर उन्होंने या कैसे काम किए हैं, तो वी नो कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी बन सकते हैं, है ना? दैट्स राइट। सो बहुत सुंदर है। तो ये, अब आप मुझे बताइए कि जब हमने लाइफ एंड डेथ को इस पर्सपेक्टिव से देखा, तो हमारे माइंड में कैसी चीज आती है? क्या हम उदास होते हैं, या फिर ओके, दैट्स अ प्रोसेस, ऐसे लेते हैं? और क्या हमें हमें जो पेन हो रहा है इतना सारा देखकर, उसमें हमें शांति मिलती है? बताइए। सोल के बारे में, लाइफ एंड डेथ को इस तरह से देखने में, हमें जितना भी पैंडेमिक चल रहा है, जितना भी हाहाकार मचा हुआ है, उससे हमारी माइंडसेट पे कैसा प्रभाव पड़ता है? बताइए। लाइक आंटी, हमें एक तरीके से खुश भी होना चाहिए और थोड़ा सा सैड तो सब होता है, पर हमें खुश भी होना चाहिए क्योंकि उस सोल से एक न्यू बेबी बॉर्न होता है। उसको एक न्यू लाइफ मिल सकती है, यस, दैट्स राइट, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या काम किए, डेफिनेटली। कि हम ये देख सकते हैं कि ओके, अब दैट सोल इज रेडी फॉर अ न्यू जर्नी, राइट? इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि पर हमें एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन होती है कि वो सोल परेशान नहीं है कि नहीं, है ना? ये चीज तो सेटिस्फेक्शन होती है। बताइए चैतन्य, आपका क्या व्यू है? ये सब सोल की नॉलेज जानने से हमारी माइंडसेट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? हम ये सब सोल की नॉलेज जानने से हमको ये इफेक्ट पड़ता है कि हमारे हम जितने काम कर रहे हैं वो बस वो सोल की पावर से हो रहे हैं। वेरी नाइस, कि हम सोल की पावर से सारे काम कर रहे हैं, दैट्स राइट। सो लेट्स गेट कनेक्टेड टू कोविड एंड द नॉलेज ऑफ सोल। तो नॉलेज ऑफ सोल की नॉलेज जान के हमें कोविड के सिनेरियो से कैसा रिस्पॉन्स आता है, बॉडी में या माइंड में? कैसा हम सोचते हैं?
कैसा हमारा दृष्टिकोण, जैसे आपको नॉलेज है सोल की, पर हो सकता है आपके फ्रेंड को नॉलेज नहीं है सोल की, राइट? तो उसका रिएक्शन कैसे होगा पैंडेमिक को देख के, और आपका रिएक्शन कैसा होगा पैंडेमिक को देख के? मेरे ख्याल से तो जो हमारा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम गॉड पे बिलीव है, हमें गॉड पे बिलीव है और हमें प्रिकॉशन भी लेने हैं और हमें प्रेयर सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें सबके लिए करनी चाहिए और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए सबको ठीक कर दो, क्योंकि सबके अपने अपने कर्मास होते हैं। तो हम ये बोल नहीं सकते हैं पता, हम प्रेयर्स डेफिनेटली सिर्फ ग्रेस के लिए मांगते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए मांगते हैं, है ना? हम लिस्ट नहीं बनाते, ये कर दो, 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 ये कर दो। राइट? तो ये तो ठीक है, पर अगर आपको नॉलेज है सोल की, तो आपको पता है कि ओके, बॉडी से सोल चले गई है, दिस इज कॉल्ड डेथ। पर जब आपका फ्रेंड है, उसको इसके बारे में नहीं पता, तो उसको पैंडेमिक देख के क्या 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 अफेक्ट होता है? जब हमें इस चीज का नहीं पता, तो हमारे अंदर कैसे इफेक्ट होता है उस चीज का? जब हमें नहीं पता होता तो ऑब्वियसली हमें सबको थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि अभी कुछ कोविड ने हमें कुछ करना नहीं है बाहर जाके, और हम सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है। डर लगता है। चैतन्य, आपको क्या लगता है कि अगर सोल की नॉलेज हो सबको, तो क्या जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, क्या वो थोड़े से कूल डाउन हो, थोड़े से शांत हो जाएं, या फिर बोलिए। मैम अगर सोल की नॉलेज सबको होगी तो सबको फिर पता रहेगा कि हमें अच्छे काम करने, कोई बुरे काम नहीं करेगा। और बहुत मैम फिर सुंदर है। सबका रिएक्शन भी कोविड से थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे? मैम सबको ये, मैम दैट आई डोंट नो, लेकिन आई जस्ट नो लाइक एवरीवन विल बिकम मोर पॉजिटिव फॉर दैट। मोर पॉजिटिव, दैट्स राइट। आपने बहुत सुंदर कहा कि अगर सोल की नॉलेज होती है, तो सबके रिएक्शंस जो होते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगे। पर वो एक्सेप्ट करने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है, राइट? यू नीड एनर्जी टू फेस इवन दैट, सो दैट रिक्वायर्स एनर्जी, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आती है। ब्यूटीफुल डिस्कशन बेटा लोग, और आई एम सो हैप्पी कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत सुंदर हैं, और अगर हम उसे रियल लाइफ में देखें और पैंडेमिक को एक सोल कंटेंट की नजर से देखें, तो आई डेफिनेटली फील, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है, कि अगर हम अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, तो हमें हम सुखी रहते हैं, राइट? हमें चिंता नहीं होती है, और हम इतना ज्यादा दुख के सागर में नहीं, दुख का जैसे पहाड़ होते हैं उसमें नहीं बह जाते। जैसे लविका ने कहा कि हाँ, दुख तो होगा, सैड होते हैं, बट अगेन हम वापस बैलेंस में, हमें क्योंकि फैक्ट्स क्लियर है, आपको पता है कि हमने फोकस करना है, अपने एक्शंस पे फोकस करना है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमें नॉलेज हो गई सोल की, और फिर हम उसे अपनी लाइफ में हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, चाहे पैंडेमिक है, चाहे डेथ है, चाहे लाइफ को देखने में, right? So thank you so much. That was a great start and a great beginning. Thank you so much for joining us, Lavika and Chaitanya, and I wish you the best in your journey ahead. And definitely I would really love कि आप जो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें, and you are wonderful people who believe in prayers, who believe in compassion in spite of knowing the soul content, right? थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। राम राम। जी जी राम मैम। राम राम बेटा।